Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to share one more company. The name is Urja Global, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, company overview and working profile. So some of my viewers have suggested me to cover the fundamentals and technicals of this company. So I just sharing the detailed fundamental analysis and with the technical analysis also. So first of all, there is a very important event related to this company. First of all, I am highlighting the event that अभी करंट में ही 22 को ही जस्ट इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो कंपनी है वो अपनी Q4 अर्निंग जो है वो रिलीज कर रही है एंड उसमें जो लेटर इन्होंने सेबी को दिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि जस्ट 22 को ही ये आज आज ही में ही जो आया है। और अकॉर्डिंग टू दिस लेटर ये 31 को इनकी बोर्ड मीटिंग है एंड ऑन 31 को ही ये कंपनी जो है वो अपने Q4 अर्निंग जो है वो रिलीज करने जा रही है। The board of directors of the company shall be held on Monday, 31st of May. To consider and approve the audited standalone and consolidated financial result of the company for the quarter and financial year 31st March. So company जो है अपने financial result 31st को declare करी है। ये जो कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल, इट्स सो इफ़ अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है तो आप इसको वो अपने नोटिस में रख सकते हैं, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम से ये जो इसका स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मतलब करेक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम से। एंड राइट नाउ जो इसका करंट प्राइस है ₹6.60 के अराउंड ये समथिंग ट्रेड कर रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में इसकी कंपनी ने रिजल्ट जो है वो सेल्स इनकी अच्छी हुई थी और रिजल्ट इनके अच्छे थे एंड अभी अपकमिंग रिजल्ट है। सो थोड़ा सा बिफोर रिजल्ट जैसे कि नॉर्मली वी हैव नोटिस कि जो कंपनी के जो शेयर प्राइस होते हैं कंपनी वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। सो आप के अगर पोर्टफोलियो में है तो आप इसको थोड़ा अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू। So Urja Global Limited is in one of the India leading renewable energy developer और ये फोर्थ बेस्ट वोटेड इको फ्रेंडली कंपनी की कैटेगरी में आती है एंड अप्रूव्ड इसका अप्रूव द चैनल पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में भी यहाँ पर मतलब चैनल पार्टनर है एंड ये जो कंपनी है पूरी ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है। एंड जैसे कि गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंटली जो लॉन्च की थी लास्ट ईयर PLI स्कीम एंड काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स जो है वो बेनिफिट हुए हैं उसमें से ये कंपनी मतलब ये सेक्टर भी है जो रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड अभी जो ड्यू टू द कोविड रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे होनी चाहिए उस तरह से चीज़ें परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं। सो ये जो PLI स्कीम है, ये जो प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम है जो गवर्नमेंट की, इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है बहुत सारी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। उसमें से तो ये चैनल पार्टनर ही है, जैसे यहाँ पे इसकी साइट पर ही गिवन है कि वी आर द अप्रूव्ड चैनल पार्टनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि जो कार्बन एमिशन को हमको अपने एनवायरनमेंट को सेफ्टी को देखते हुए चीज़ों को कम करना है। सो माइट बी ये जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जैसे फ्यूचर में चल के, क्योंकि अभी तो राइट नाउ ₹6.60 के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है, बट कंपनी का अगर आप वर्किंग प्रोफाइल जैसे अगर आप इसके साइट पे जाकर विजिट करते हैं तो कितने जो प्रोडक्ट्स बनाते ई रिक्शा, जस्ट आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा बना रही है कंपनी एंड बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी ने, बैटरीज ऑलरेडी बना रही है, सोलर इन्वर्टर्स बना रही है, LED लाइट, PV मॉड्यूल, वाटर हीटर, सोलर लाइटिंग एंड पावर पैक, होम लाइटनिंग एंड सोलर चार्जर कंट्रोलर। सो ओवरऑल बहुत तरह के कंपनी जो है प्रोडक्ट भी बना रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑलरेडी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर्स कर रही है एंड अभी टाइम थोड़ा सा राइट नाउ जो है स्ट्रगलिंग फेज में है, क्योंकि कंपनी ड्यू टू दिस पैंडमिक कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा है और कंपनीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट की जो ये PLI स्कीम जो आई है अभी, इसका बेनिफिट आने वाले टाइम में इन सारी कंपनीज को, खास तौर से जो ग्रीन एनर्जी वाली रिन्यूएबल एनर्जी जो बनाती है उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो एज अ लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप इसका वर्किंग प्रोफाइल चेक करें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अभी जस्ट मतलब बहुत ही अच्छे बहुत ही अंडर
वैल्यूड है, 6 रुपीज़ 60 पैसे के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कीजिए, एंड चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में चल के अपने वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और जिस तरह से इन्होंने वेराइटी ऑफ थिंग्स को कवर कर रखा है कि हाउस होल्ड भी, सोलर पैनल, वाटर हीटर एंड सो मैनी थिंग्स द कंपनी हैज़ कवर्ड, तो टाइम है इसका मल्टी बैगर हो, मतलब ईजिली हो सकती है, क्योंकि इनका वर्किंग प्रोफाइल ही इतना अच्छा है, पोटेंशियल कंपनी में है, एंड गवर्नमेंट भी जैसे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ग्रीन एनर्जी पे। सो जस्ट एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है, बट आप विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो वो थोड़े से रिस्क कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, तो सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप 2000 या 3000 भी अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम ऑफ एवरेज 300-400 शेयर्स भी अगर आपके पास आते हैं, तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो माइट फ्यूचर में चलकर ये जो पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके मतलब दे सकती है कंपनी। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, सो दिस इज़ अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म की व्यू से। ऊर्जा ग्लोबल ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो सॉरी लिथियम आयन बैटरीज एंड बहुत सारी मतलब इतनी सारी चीज़ों को उसने कवर अप कर रखा है, जैसे कि ई ई ऊर्जा, ई व्हीकल्स, ई कनेक्टिविटी, ई कनेक्ट, ई कॉमर्स, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, एंड ये डिजिटल अपनी सर्विस इन सारे उसमें प्रोवाइड कर रही है। सो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 एंड is based in New Delhi, India. The company has executed the various projects and taken the various initiative for manufacturing of electrical vehicles, e-scooters, e-autos and e-cars. अभी मैंने आपकी इसकी साइट पर भी आपको दिखाया था कि ऑलरेडी ई-स्कूटर्स एंड ई-ऑटोज वगैरह तो ये कंपनी जो है वो बना ही रही है। कंपनीज अप्रूव्ड चैनल पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy and MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी का ओवरव्यू वर्किंग प्रोफाइल मैंने आपके साथ में कवर कर दिया, स्टार्टिंग विद द स्टॉक समरी। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 367.76 करोड़। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, एंड उसके सेल्स जो है कंपनी की 125.09 करोड़ की है। शेयर इन फ्लोट से 37.89 करोड़ के हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल हेयर, ईपीएस अर्निंग का जो डेटा है टिल 2016 से ही अवेलेबल है। सो कंपनी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप इसकी ईपीएस अर्निंग पे नोटिस करें तो 16 और 17 में ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही थी, 0.02 थी, एंड 2018 में कंपनी की ईपीएस अर्निंग बिल्कुल नेगेटिव में यहाँ पे शो मतलब नेगेटिव में चली गई थी, बट स्टिल बहुत अच्छी रिकवरी 2019 में अगर आप नोटिस करें तो इसकी जो ईपीएस अर्निंग काफ़ी अच्छी रिकवर हुई और 0.03 हुई, एंड करंटली 2020 में भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 0.02 है। स्लाइटली यहाँ पे 2019 के कंपैरिजन में जो है डिक्रीज होती हुई दिख रही है, बट कंपनी के पास में डेट नहीं है, कंपनी जो है वो डेट फ्री है। कैश फ्लो है कंपनी के पास, बट यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में दिख रहा है, बट अभी लास्ट ईयरली मतलब इसका थोड़ा सा कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव हुआ है। फर्दर मैं आपके मतलब साथ में इसका शेयर करूंगी इन डिटेल में डेटा। एंड ईपीएस अर्निंग इसकी 23 है, प्राइस रैंक इज 82, रेटिंग इज बी प्लस, एंड ग्रुप रैंक इज 109 आउट ऑफ 197। ईपीएस ग्रोथ रेट इज 26% की है, एंड रिटर्न इक्विटी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा कम है, 1% का ही है। सो जस्ट इसलिए मैं मतलब जस्ट आपको ये सारी जो पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है वो दोनों ही चीज़ें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म की व्यू से अगर आप नोटिस करें तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ग्रोथ के। अभी राइट नाउ जो है वो स्टिल कंपनी जो है वो स्ट्रगलिंग फेज में दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुई है लास्ट, अगर आप दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में नोटिस करें कंपनी की, तो फेब्रवरी और मार्च में इसकी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिख रही है, 31.97% की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्लाइटली इन्वेस्टेड हैं, बट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़े से इन्वेस्टर्स जो है वो कम हुए, 0.43% के हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है लास्ट 4 क्वार्टर से, 0.01%। बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर आप नोटिस करें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, 62.28% के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं। सो ये एक शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी की पॉसिबिलिटी है मल्टीबैगर होने की। अदर इन्वेस्टर्स भी 5.31% है, एंड यहाँ पर एक ही टॉप ओनर की जो लिस्ट गिवन है, नंदावन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, और ये शायद ये कंपनी के जो है वो प्रमोटर्स ये 31.97% इसमें कंपनी में स्टेक हेल्ड करते हैं।
फर्दर इस कंपनी से रिलेटेड और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बेसिक चेकलिस्ट जो कि आप टिकट एक की वेबसाइट पे इजीली जाकर मतलब चेक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में से इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडीज कंपनी का कम है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है वो उसका ठीक है, गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। एंड ये एक पेनी स्टॉक है तो माइट बी द रीजन है कि इस पर रेड फ्लैग भी है स्टॉक इन एएसएम लिस्ट। फर्दर इनकम स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का चेक करना बिफोर इन्वेस्टिंग, अगर आप नोटिस करें कि इनकम स्टेटमेंट में दोनों ही पैरामीटर्स जो हैं वो इसके ग्रीन है, हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ओवर द लास्ट 5 years से रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 6.45% वर्सेज इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो माइनस में ही है। ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो पूरा सेक्टर ही जो है इसका वो ग्रोथ और रेवेन्यू के बेसिस पर अगर नोटिस करें तो इसका नेगेटिव में ही है। And increasing market share over the last 5 years से market share has increased from 0.58% to 1.77%। टोटल रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली 2017 से इसका इंक्रीजिंग में ही है। एंड अगर आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है नोटिस करने वाली इसमें कि 2019 के कंपैरिजन में इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है 2020 में। सो यहाँ पर इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो है, मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें अकॉर्डिंगली ये इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। एबिटा भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है अगर आप नोटिस करें लास्ट 2019 के कंपैरिजन में। एंड कंपनी की जो नेट इनकम थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की नेट इनकम। एंड अगर आप इधर पर जो डेटा अवेलेबल है एंड अगर आप नोटिस करें तो 2018 में भी कंपनी की जो नेट इनकम नेगेटिव में थी, 20 में भी नेगेटिव में थी। सो ऑलमोस्ट 2017 से भी अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 2020 में इम्प्रूवमेंट है। माइट बी द रीज़न जो मतलब है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं लिथियम वगैरह बैटरीज वगैरह और ग्रीन एनर्जी का जो सारे सेक्टर्स वाली कंपनियां वो बहुत मतलब अभी जो रिन्यूएबल एनर्जीज की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्पेक्ट हुई हैं। एंड इको फ्रेंडली कंपनीज को बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में इनका पीएलआई स्कीम का। सो ईपीएस अर्निंग भी इनकी इम्प्रूव हुई है। एंड फर्दर एंड नेट कैश चेंज जो कि 2019 में या 2018 में जो नेगेटिव था एंड यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, 0.28 है। बट कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में स्टिल जो है वो नेगेटिव में ही है। बट अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो इसका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी का अभी ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। एंड पेयर टू पेयर कंपैरिजन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, वो इसका कंपनी का पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है अगर आप अदर कंपनी से कंपेयर करें। सुजलॉन हो गया एंड स्टेर्लिंग विल्सन सोलर पावर लिमिटेड। सो सेक्ट इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सो माइट बी द रीज़न इसलिए भी हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो इस प्राइस पर मतलब क्योंकि इससे मतलब अकॉर्डिंग टू द पी रेशियो ये अभी हाईली वैल्यूड है, बट अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोफाइल ये अंडर वैल्यूड ही है। सो फर्दर इस कंपनी का मैं टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ 1 वीकली चार्ट बेसिस पर 1 वीक का चार्ट है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जस्ट सिंपली आई एम यूजिंग टू इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड सेकंड वन इज 20 डेज का मूविंग एवरेज। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से जो मैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। अभी राइट नाउ जो है वो एक चैनल में ही प्रॉपर वर्क कर रही थी। ये जो मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है प्रॉपर अगर आप नोटिस करें तो एक चैनल में ही वर्क करी थी। बट राइट नाउ जो अबव द ये ट्रेंड लाइन को अब जस्ट अबव यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई है। एंड अगर आप नोटिस करें तो 2 वीक ये वीकली बेसिस पे कैंडल है। 2 वीक से लास्ट 2 वीक से इसका जो वॉल्यूम जो है वो भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। एंड फर्दर अभी 20 डेज के मूविंग एवरेज के अबव कैंडल फॉर्म नहीं हुई है स्टिल। अभी यहाँ से चांसेस हैं बिकॉज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई जो है वो यहाँ से पॉजिटिव उसको मोमेंटम को शो कर रहा है। सो फर्दर अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाती है मतलब अभी चांसेस हैं कि अप टू 9 रुपीज़ तक का मतलब इसमें मोमेंटम हो सकता है। बट अभी स्टिल अगर 1 डे की बेसिस पे मैं इसका चार्ट आपके साथ में कवर कर रही हूँ एंड 1 डे के अकॉर्डिंगली अगर आप चार्ट देखें ये जस्ट एक जैसे कि मैंने वीकली बेसिस पे भी दिखाया था कि एक प्रॉपर चैनल में ही इसका कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा था। एंड जस्ट आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 डेज की मूविंग एवरेज के बिलो ही सारी
कैंडल बन रही थी, बट अभी जो है वो राइट 10th of May से अगर आप नोटिस करें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई हैं। एंड बिकॉज थोड़ा पेनी स्टॉक है तो थोड़ा सा इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। बट अगर आप नोटिस करें कि एवरी टाइम यहाँ पे जैसे आप 2020 नवंबर में अगर आप नोटिस करें 20 डे की मूविंग एवरेज की जब अब कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, एंड कंटिन्यूसली स्टॉक ने जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था। ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करें तो ₹3 के समथिंग आसपास ये ट्रेड कर रही थी, एंड ऑलमोस्ट 650, मतलब काफ़ी अच्छे मोमेंटम इसने दिया था। एंड अभी भी राइट नाउ जो है वो उसी प्राइस के मतलब अवेलेबल है जैसे कि दिसंबर में और नवंबर में थी। ₹6.60 के समथिंग राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है। एंड चांसेस हैं कि वंस अगर ये यहाँ से जो कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, बट अभी थोड़ा सा क्या है ना, स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई जो है वो वीकनेस शो कर रहा है। बट वीकली बेसिस पर अगर जो मैंने चार्ट शेयर किया था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो इसका स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई है वो पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। एंड वंस अगर वीकली जो बेसिस पर भी अगर जो कैंडल है अभी अब द 20 डेज की मूविंग एवरेज की अब बनना स्टार्ट हो जाएंगी, सो बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ में जो स्टॉक है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। एंड अभी राइट नाउ जो इस कंपनी का रिजल्ट भी है, सो रिजल्ट के पहले कंपनीज के जो शेयर स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। बट आप इतने शॉर्ट टर्म के व्यू से मत इसमें देखिए, आप इसके वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और जिस तरह से कंपनी जो है वो काफ़ी इको फ्रेंडली कंपनी है, एंड जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट भी, सो आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। एंड विद अ लार्जर व्यू के इसके साथ में आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के व्यू से तो थोड़ा सा पेनी स्टॉक है तो टाइम लगता है इसमें, मतलब मूवमेंट इतनी मतलब जिस तरह से मूवमेंट भी होता है तो उस तरह से जैसे आप सर्किट लगना स्टार्ट हुए तो सर्किट्स ही लगते हैं, फिर इसके बाद में अगर सर्किट खुल जाते हैं तो फिर इसके बाद में डाउन साइड ही देखी जाती है। सो ऐसे शॉर्ट टर्म के व्यू से मत देखिए, बट लॉन्ग टर्म के व्यू से काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर पॉसिबिलिटी है इस कंपनी की। सो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के व्यू से कंसीडर कर सकते हैं कि सारे जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जस्ट आप आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ आप खुद भी इन सारे पॉइंट्स को नोटिस करें, एंड आफ्टर देन ही आप डिसाइड करें कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो जो पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे important है इस company से related. First of all, the government of India is committed to increase the use of clean energy sources and is already undertaking the various large-scale sustainable power project and promoting the green energy heavily. The Ministry of New and Renewable Energy has set an ambitious target to set up a renewable energy capacity to tune up 125 gigawatts by 2022. 175 gigawatts by 2022, of which about 100 gigawatts is planned for the solar and 60 for the wind and other for the hydro and bio among the other. So overall the company future look promising as the company has already more focused on the renewable energy. India's renewable energy ambitions are strong and more aggressive in the world. In longer term, India is moving towards the electrifying the mobility and electrical vehicle. Government already approved and allocated the amount of 4,500 crores through spent by over the period of 5 years under the PLI scheme. And government ने already 4,500 crores का जो पैकेज है वो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे जो बेस्ड कंपनियां उनको देगी। एंड इस ये तो पार्टनर ही है, जैसे मैंने अभी आपकी कंपनी के यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में इनका चैनल पार्टनरशिप भी हो रखी है। कंपनी विद अ लो डेट एंड द जीरो प्रमोटर प्लान. A promoter increasing shareholding quarter on quarter. Promoter have increased the holding from 31.55% to 31.97% in March quarter 2021. Rising net cash flow and cash from the operating activity. Company able to generate a net cash. Improving net cash flow from the last 2 years. A strong annual EPS growth and annual net profit improving from the last 2 years. Effectively using it capital to generate the profit. ROC is improving in from the last 2 years, and effectively using the shareholding fund return on equity improving from the last 2 years. Efficient in managing the asset to generate the profit, and ROE भी कंपनी का improve हो रहा है लास्ट 2 सालों से. Growth in the net profit with the increasing profit margin quarter on quarter and yearly on a yearly basis पर. Company with the rising net profit margin and quarterly as well as trailing 12 month basis पे भी अगर आप नोटिस करें तो इनका profit margin जो है वो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा improve हुआ है.
strong cash generating ability from the core business, improving the cash flow from the operation from the last 2 years। एंड लेटेस्ट में अभी 22 को न्यूज़ आई है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग जहां पर ये अपनी 31 मई को कंपनी जो है वो क्वार्टरली Q4 अर्निंग जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का जो रिजल्ट 13 फरवरी को जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया था, और इनको 88.89 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट भी राइज किया था कंपनी में इन दिसंबर क्वार्टर 2021 में। अगर आप नोटिस करें तो 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज कंपनी का ठीक है, 228.32% का है, 32% का है। एंड 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज 17.86%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप नोटिस करें तो बहुत अच्छे 2.5 लाख के शेयर होल्डर्स हैं। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 349 करोड़ की है। प्राइस रेंज कंपनी की गुड है, 82 है। बायर डिमांड भी इसकी गुड है, B+ है। सो इस कंपनी से रिलेटेड एंड मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड just if you have any question, please comment below and do like subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.